योर ऑनर, इस तरह देखा जाए तो 4 लोगों का कत्ल हुआ है। एक आदमी एक्सीडेंट से मारा गया और एक आदमी पर जानलेवा हमला हुआ। जो लोग मारे गए किसी न किसी तरह राहुल सेठ की हत्या केस से जुड़े हुए हैं। That's all, योर ऑनर। पांडे, योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं कहना है। मिस्टर कबीर ने भी तो मेरा पक्ष रख ही दिया है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने बिजार शब्द का इस्तेमाल किया है। अब देखिए ना, यहां इस अदालत में भी बिजार बात हो रही है। बेटा बाप के सामने खड़ा है, उसके खिलाफ खड़ा। ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया जैसी। दरअसल योर ऑनर, मिस्टर कबीर जेसी साहब के साहबजादे। ये तो मुगले आजम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने योर ऑनर। अब इस केस की बात करते हैं। ऐसा केस पहले कभी मेरे सामने नहीं आया। सही में देखा जाए इस केस को पहली सुनवाई में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। मेरी मौकिल पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इन्हें इस केस में एक सोची समझी योजना के तहत फंसाया है। इनफैक्ट अ कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैच्ड अगेंस्ट हर टू इम्प्लीकेट इन दिस केस। इस केस में सबूतों के नाम पर कहानियां सुनाई जा रही हैं, लेकिन एक सबूत नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तक नहीं। इसीलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं, अदालत अपना वक्त जाय किए बिना इस केस को खत्म करे और मेरे मौकिल को उसके मानहानि के एवज में एडिक्वेट कंपनसेशन दे। अरे कहाँ रह गई थी तुम? I was looking for you in court. You weren't there. घर पहुंच के फोन किया, तुम घर पर नहीं थी। Why did you come to court? मैं कोर्ट गई थी। क्या? अगर कोर्ट गई थी तो मुझसे क्यों नहीं मिली? मैं वापस आ गई। पर क्यों? क्योंकि मैं डर गई थी। Actually, now that you mention it, you do look a bit scared. क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर लगता है मॉम जी चुप नहीं बैठेंगी कबीर, कुछ भी हो सकता है। मैंने मॉम जी को कोर्ट में एक आदमी से बात करते हुए देखा। वेरी स्ट्रेंज लुकिंग मैन। प्रियंका, मुझे नहीं लगता तुम्हें इन बातों से परेशान होना चाहिए। कबीर, तुम मॉम जी को नहीं जानते हो। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन। मुझे तो लगता है कि उन्होंने मेरे पीछे आदमी लगा रखे हैं, और जिस आदमी को मैंने आज कोर्ट में देखा वो उनमें से एक है। मैंने डिसाइड कर लिया। Decide? But what? मैं सेठ हाउस वापस नहीं जाऊंगी। मेरी जान को खतरा है। आम जनता भी आप लोगों की गाड़ी की आवाज से आप लोगों को भाप लेती है। नहीं भापे मुश्किल में पड़ जाए। मैं आज आपको कोर्ट में ढूंढ रहा था। अरे साहब, कोर्ट कचहरी से हम जरा दूरी रहते हैं। कमाल करते आप। आज मिसेस सेठ के केस की सुनवाई थी, मतलब प्रेजेंटेशन था। आपको तो वहां होना चाहिए था। कोर्ट कचहरी के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम है सबकाले साहब। थैंक यू। क्या लेंगे आप? नहीं, आज कुछ नहीं कुमार साहब। अरे चाय तो लीजिए। ये मैं रख देता हूँ। अच्छा, तो कोर्ट का जरा सुनाइए ना, कोर्ट में क्या हुआ? डिफेंस और प्रोसिक्यूशन ने अपनी अपनी बात रखी है। फैसला होते होते 20-25 साल तो लग जाएंगे। अरे नहीं कुमार साहब, ये सिविल केस नहीं है। वैसे भी क्रिमिनल केस में 10-15 साल तो लग जाते हैं, लेकिन इस कोर्ट में ऐसा नहीं होगा। ये लोअर कोर्ट है, इसमें फैसला जल्दी हो जाता है। कोई गरीब आदमी हो तो 10-15 साल क्या, जिंदगी भर बिना जमानत के जेल में सड़ता रहेगा। अब छोड़िए इन बात को। आप ये बताइए, आप जानबूझकर कोर्ट में नहीं आया था या कोई और बात थी? मुझे तो पता ही नहीं था। आपको ये तो पता है ना कि केस का पूरा दारोमदार आप पर है। ये तो बहुत बड़ी बात है सबकाले साहब। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मैं पांडे और कबीर से यही बात कर रहा था। कबीर वो प्रिया का वकील? हाँ, आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई, आप प्रोसिक्यूशन के मेन विटनेस है, आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग तो लेनी होगी ना। सबकाले साहब, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मैं इन सब चक्करों से बच जाऊं। मैं सीधा साधा आदमी हूं, मैं कहाँ इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ूंगा। आप सिर्फ गवाह नहीं है, आप पर मर्डर अटेम्प्ट भी हुआ है, ये मत भूलिए। और सही में देखा जाए तो ये केस आप ही की वजह से खड़ा हुआ है। मुझे अपने बस की बात नहीं लग रही है। आप तो महान आदमी हैं। मिसेस सेठ ने आपको जान से मरवाने की कोशिश की थी और आप ऐसी बात करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे तो मिसेस सेठ साहब बच जाएगी। अरे बचती है, बच जाए। क्यों बच जाएगी? आप लोग किस लिए हैं? आप लोग पता लगाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप उसको सजा दिलवाइए। सबूत के लिए ही तो आए यहाँ पर मैं। वो टेप आप जिसकी बात कर रहा था, अरे वही टेप जिसमें आपने अमृता सेठ का कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अच्छा वो टेप? हाँ वो टेप तो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, ढूंढना पड़ेगा।
अरे ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए उसको। मैं अभी पांडे और कबीर से आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा देता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, चौकी पर कोई नहीं है। हाँ ठीक है सब काले साहब। अच्छा। ये सब काले क्यों आया था? अरे वो मिसेस सेठ का केस शुरू हो रहा है ना। भी भूल गया था। हाय। बाय। हाँ दुनिया में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो प्रियम को तुमसे छीन सकता है। कबीर तुम मॉम जी को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। वो हार मानने वालों में से नहीं है। अगर मुकदमे में कोई भी चीज उनके खिलाफ हो गई ना तो वो सबसे पहले मेरे बेटे से बदला लेंगे। केस आई हैव अ सजेशन। व्हाट? हमें मुकदमा वापस ले लो। तो फिर राहुल के कातिलों को सजा कैसे मिलेगी? राहुल का कातिल कौन है प्रिया? तुम्हारी मॉम जी ही है, जिसकी डर की वजह से तुम इस घर को छोड़ के भाग जाना चाहती हो। कबीर, let's just forget it. Forget what? हम अपना ये केस वापस ले लेते हैं। You can't be serious, प्रियंका। I am serious. मैं पूरे होश और हवास में ये बात कह रही हूँ। I think what you suggested was correct. तुम राहुल के कातिल को माफ कर पाओगे? मुझे अपनी और अपने बेटे की सेफ्टी चाहिए, बस। और तुम्हें लगता है कि इस तरह कॉम्प्रोमाइज करने से मिसेस सेठ को तुम पर दया आएगी और दोनों माँ बेटे को चैन से जीने देंगे? हाँ। For God's sake, प्रिया, what about your conscience? तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चैन से जीने देगा? राहुल के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या तुम उसे इतनी आसानी से भुला सकती हो? तो फिर मैं क्या करूँ? करना क्या है? वापस सेठ हाउस चली जाओ और वहां पूरे अधिकार के साथ रहो। और प्रिया, ये बात कंप्लीटली भूल जाओगे। अगर तुम मिसेस सेठ से दूर जाओगी तो उनसे छुटकारा पाओगी। ये कभी नहीं होने वाला है। उल्टा तुम उनसे जितना डरोगी वो तुम्हें और डराएंगे। तुम चलोगे मेरे साथ? आऊंगा, पर पहले हमें कहीं और जाना है। कहाँ? पुलिस स्टेशन। भाई साहब, भाई साहब, अरे सब काले साहब कहाँ हैं? तुम बसाओ जरा, अभी आते ही होंगे। अरे पर कहाँ गए? अरे जरा साहब को चाय पानी लगे जरा। चाय नहीं चाहिए। I don't like it here. बस थोड़ी देर की तो बात है। थैंक यू। हाँ अरे कबीर साहब, क्या हाल है सब काले कैसे साहब? आप? बस हाँ, आप ही का इंतजार था। इनसे मिलिए, श्रीमती प्रियंका सेठ। जानता हूँ भाई। हाँ हाँ, वैसे मैं अभी के काम से गया था आपके मेन विटनेस से मिलने, कुमार शर्मा। सब काले साहब, एक काम था आपसे। हाँ बोलिए। एक एनसी लिखवानी थी। एनसी? अरे आपके लिए मैं एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। आप इतने बड़े वकील हो गए, एनसी लिखवाने की बात कर रहे हैं? आप जानते हैं ना इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी जानता तो हूं, पर वाकई बहुत ही जरूरी है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं खुद ही लाया हूं। ओहो, खुद ही लिखवा के लाए? हम पर भरोसा नहीं है। कहाँ भरोसे की बात कर रहे हो सब काले साहब? दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आप लोग मराठी में लिखते हैं ना, और कुछ समझ में नहीं आता, यूं ही सिग्नेचर करना पड़ता है, तो हमने सोचा कि हिंदी में लिखवा दें। तो कबीर साहब, हम लोग हर कंप्लेनेंट के हिसाब से एनसी दर्ज करवाने लगे तो यहाँ तो हर केस 302 और 306 का बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ तो हर रोज कम से कम 200 आदमी यहाँ पर अपना रोना धोना लेकर आता है। हर आदमी बड़ा चढ़ाकर लिखाता है कंप्लेन। यहाँ बैठकर तो ऐसा लगता है दुनिया में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है। सब काले साहब, आप तो बस यूं ही शुरू हो गए, जरा पढ़ के तो देखिए। ये इनकी तरफ से? तो हाँ, मिसेस सेठ और उनके आदमियों से आपके बेटे और आपकी जान को खतरा है। नहीं सब काले साहब, इस वक्त कुछ नहीं करना है, पर अगर ये खबर वैसे सेठ तक पहुंच जाए तो सिर्फ ये होगा कि ऐसी वैसी हरकत होने का डर नहीं होगा। क्या आइडिया है? तो बड़ा चला रजिस्टर कर क्या मानो? नंतर त्याच्या कॉपी साहेबाला पाठवून दे। हाँ, आपको कॉपीज मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ? अरे कहाँ सब काले साहब, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? थैंक यू वंस अगेन। बाय। देखते हैं ये
सास बहू का झगड़ा। तू अपने काम कर। करना पड़ता है ना। हाँ, हमारे एक चाचा थे, बहुत रौब था उनका, वो भी वकील थे। अच्छा, कोई भी उनसे शरारत करता था तो उस पर उल्टा सीधा केस कर देते थे। छोट मोट का केस? और क्या, वकील लोग यही तो सब करते हैं। सब वकील तो एक जैसे नहीं होते ना। हम आप जैसे वकीलों की बात थोड़ा ही कर रहे हैं। कानपुर में हमारे एक वकील हैं, उन्होंने कहा था कि डाउरी केस में इनको फंसा दें, पर हम तैयार नहीं हुए क्योंकि उस केस में तो जमानत भी नहीं होती। तुम आज कहीं बाहर नहीं गई? नहीं, समझ में नहीं आता कहाँ जाएं। बम्बई तुमने पहले ही सारी देखी हुई है। निक्की दीदी कहाँ है? गुड़िया को लेके गई है। इंसान का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। हम देखते हैं। नहीं नहीं, तुम रहने दो, ऑफिस का पियोन होगा, मैं ही देखती हूँ। हाँ मैं। मंदिरा यही है ना? क्यों? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। नहीं सिद्धार्थ, तुम उससे नहीं मिल सकते। राजी देखो, तुम बीच में मत आओ, उसे बुलाओ। सिद्धार्थ, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, प्लीज लीव। और मंदिरा से मिलना हो तो फोन करके आओ। मैं उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा प्राची। उसे बुलाओ मुझे अंदर, जस्ट लेट मी इन। सिद्धार्थ, प्लीज लीव। प्राची जी, हम इनसे मिलेंगे। कहिए, क्या कहना है? तुम अनु से दोबारा मिली? हाँ। और तुमने से दोबारा मेरे खिलाफ भड़काया? हमने सच बता दिया। सच? अरे सच और तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हर बात को तोड़ मरोड़ के रख देती हो तुम। अब बात बर्दाश्त के बाहर है मंदिरा। सिद्धार्थ प्लीज, ये सब यहाँ पे नहीं। प्राची, तुम इस औरत को नहीं जानती। मैं इस औरत को भी जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ। नो, प्लीज लीव। आई विल लीव। मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ मंदिरा, अगर आइंदा तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करेंगे आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मंदिरा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? कैसा डर? सिद्धार्थ ने अभी अभी तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी है। वो कोई नई बात नहीं है। देखो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या? कोई भी और औरत होती ना तो वो जाके पुलिस में केस करती। प्राची जी, हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते। तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं देती? हम आपको बहुत बार कह चुके हैं, हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं, इनके बिना जी नहीं सकते। मंदिरा देखो, तुम सिद्धार्थ के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। वो तुमसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम्हें देखकर अपना वो मेंटल बैलेंस खो देता है। और ऐसी हालत में तुम दोनों एक साथ रहे भी, जस्ट बी टॉर्चर फॉर बोथ ऑफ यू। बर्दाश्त कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है। मंदिरा देखो, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हारे और सिद्धार्थ के रिश्ते को समझने में कुछ जल्दबाजी की है। इट्स नॉट सो सिंपल। वो क्या है कि मैं लॉयर हूं ना, तो हर चीज को कानून की निगाह से देखती हूँ। अब सिद्धार्थ ने तुम्हें पीटा, ये गैर कानूनी है, इसलिए वो मेरी नजरों में गलत साबित हो गया। आई एम वेरी टायर्ड, बाद में बात करते हैं। प्राची जी, एक बात कहूं? कहो। अपने
खो जाने पर बहुत दुख होता है ना? हाँ, होता है। इन्हें खो देने का दुख कम करने के लिए हम इन्हें पाने का प्रयास करते रहते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि हम इन्हें खो चुके हैं, हमारा जीना दूभर हो जाएगा। मंदिरा, मैं कुछ कहूँ? कहिए। देखो, आदमी कोई चीज नहीं होता है, और कभी कभी सब कुछ खोकर ही कुछ मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बात कहनी बहुत आसान है? प्रिया? जी मॉम जी। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हुआ? I just want to tell you that I don't like your coming back so late. तुम भूल रही हो कि सेठ परिवार की एक डिग्निटी है। If you don't like this, it's your problem. मेरा एक मुकदमा चल रहा है जिसके सिलसिले में मुझे अपने वकील से मिलना होता है। वकील? मैं अच्छे से जानती हूँ कौन किसका वकील है और कौन किसका आशिक। कहना क्या चाहती है? एक सेकंड प्रिया, मुझे इनसे बात करनी है। What's your problem, Mrs. Singh? I don't have any problem. कबीर, just leave it. क्या हुआ? मुझे इनसे किसी चीज का डर तो नहीं है। It's no use. I am not finished yet, प्रियंका। आपको क्या लगता है मिसेस सेठ? प्रियंका आपकी नौकरानी है, ये वही करेगी जो आप कहेंगे। भूल जाइए मिसेस सेठ, जमाना बदल चुका है। You don't deserve प्रियंका's respect. ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। जो होना चाहिए वही हो रहा है। I'm not finished yet, प्रियंका। मिसेस सेठ, प्रियंका जो करना चाहेगी वो कर सकती है। जब इस घर में आना चाहेगी आएगी, जब जाना चाहेगी चले जाएगी। आपको उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। प्रिया मेरी बहू है। बहू है, गुलाम नहीं। और वैसे भी आप जैसी सास होना या ना होना, एक ही तो बात है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती कबीर। पर क्यों? मुझे तो लगा कि आपको लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। प्रिया, you are responsible for all this. I don't think so. प्रिया, प्रिया, तुम पूरे अपने कमरे में जाओ। तुम साथ चलो। चल तुम बस, तुम चलो। पहले मैं तुम्हारी मॉम जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। यही कहना चाहता था कि इस बार प्रियंका अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। तो I think it's about time you stop playing your dirty games. तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अब जो समझना चाहे समझ लीजिए, बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रिया और प्रियम को कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा।